यात्रा स्वर्ग से नरक की ओर। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियां। किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वो जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं ऐसी दो आंखें चित्रित करूं जिनमें अनंत शांति झलकती हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को जिसका चित्र जीवन की जो पार है, जगत से जो दूर है, उसकी खबर लाता हो। और वह अपने देश के गांव गांव घूमा, जंगल जंगल उसने छाना। उस आदमी को जिसकी प्रतिच्छवि वह बना सके, आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहे को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतियां गांव गांव, दूर दूर के देशों में बिकी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांगकर अपने को धन्य समझा। फिर 20 वर्ष बाद वह चित्रकार बूढ़ा हो गया था, और उस चित्रकार को एक ख्याल और आया। जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था, आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक चित्र और बनाऊं जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो, तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। वो फिर गया बुढ़ापे में, जुआघरों में, शराबखानों में, पागलखानों में। उसने खोजबीन की उस आदमी की, जो आदमी न हो, शैतान हो, जिसकी आंखों में नरक की लपटें जलती हों, जिसके चेहरे की आकृति उस सबका स्मरण दिलाती हो जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की भी बनाना चाहता था। और बहुत खोजने के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया, जिसने 7 हत्याएं की थी और जो थोड़े ही दिनों बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, फांसी पर लटकाया जाने को था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे, घृणा जैसे साक्षात थी। उस आदमी की चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह आया और दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा कि कौन सी में कलाकृति श्रेष्ठ बनी है। तय करना मुश्किल था। चित्रकार खुद भी मुग्ध हो गया था। दोनों ही चित्र अद्भुत थे। कौन सा श्रेष्ठ था, कला की दृष्टि से यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लौटकर देखा तो वह कैदी जंजीरों में बंधा रो रहा है जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों तस्वीरें मेरी हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था, वह मैं ही हूँ। और इसलिए रोता हूँ कि मैंने 20 साल में कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की।